बिग एंड बोल्ड, नया वक्फ कानून क्या क्या बदल डाला। वक्फ बिल की समीक्षा कर रही जेपीसी के सामने डेडलाइन है, उसे शीतकालीन सत्र के पहले हफ्ते के आखिरी दिन तक अपनी रिपोर्ट पेश करनी है, यानी 29 नवंबर तक वक्फ पर बनी जेपीसी को अपनी रिपोर्ट संसद में दे देनी। लेकिन उससे पहले वक्फ संशोधन बिल के विरोध में माहौल बनने लगा है। दिल्ली घेराव की वार्निंग दी जा रही है, लेकिन गृहमंत्री अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया है कि वक्फ पर मोदी पीछे नहीं हटेंगे। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो विंटर सेशन बहुत हॉट होने वाला है। बिग एंड बोल्ड की ये दूसरी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कान खोलकर सुन लो, जितना दम है विरोध कर लो। वक्फ का कानून संसद में पारित होने वाला है, पारित होने वाला है। नरेंद्र मोदी सरकार डंके के चोट पर वक्फ का कानून बदल कर रहेगी, बदल। ये सुधार होने के बाद कोई आपकी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित नहीं। संसद के शीतकालीन सत्र का तापमान बढ़ने वाला है। वक्फ पर विंटर सेशन बहुत ही हॉट रहने वाला है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि विंटर सेशन में वक्फ बिल का पास होना पक्का है। अमित शाह के एक के बाद एक बयानों से साफ है, डंके की चोट पर संसद में वक्फ बिल पर फाइनल डिसीजन होने वाला है। अभी 2 दिन पहले कर्नाटक के वक्फ बोर्ड ने कई गांव, मंदिर समेत, किसानों के घर समेत, किसानों की खेती की भूमि समेत वक्फ की संपत्ति कर दी, और राहुल बाबा कुछ नहीं बोलते। और ये अगर अघाड़ी की सरकार आई तो महाराष्ट्र में भी इसका रिपीटेशन होगा। मगर कराड़ वालों, आप चिंता मत करो, ना अघाड़ी की सरकार आनी है, ना किसानों की भूमि वक्फ की भूमि होनी है। आज मैं दक्षिण कराड़ के लोगों को कहकर जाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इसी सत्र के अंदर वक्फ का बिल भी लाएगी और इसको पारित भी कराएगी। शाह का मूड बता रहा है कि वक्फ पर बड़ा फैसला होने जा रहा है। 25 नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। 29 नवंबर तक वक्फ पर बनी जेपीसी को अपनी रिपोर्ट संसद में पेश करनी है। क्या मौजूदा सत्र में कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देगी? हम पूरी उसकी तैयारी कर रहे हैं लगातार, लेकिन हम अपने विपक्ष के सांसदों से चाहेंगे कि वो सहयोग करें। वक्फ बिल की समीक्षा कर रही जेपीसी के सामने डेडलाइन है, उसे शीतकालीन सत्र के पहले हफ्ते के आखिरी दिन तक अपनी रिपोर्ट पेश करनी है। लेकिन उससे पहले वक्फ संशोधन बिल के विरोध में माहौल बनने लगा है। एक तरफ संसद में बहुत जल्द वक्फ बिल पास कराने का दावा है, वहीं दूसरी ओर वक्फ बिल के खिलाफ आवाज उठाने वालों के सुर और मुखर होते जा रहे हैं। मुसलमान भाइयों को डायरेक्ट मैसेज दिए जा रहे हैं, तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। बिल की समीक्षा कर रही जेपीसी को शीतकालीन सत्र के पहले हफ्ते के आखिरी दिन तक अपनी रिपोर्ट संसद में पेश करनी है, यानी 29 नवंबर तक जेपीसी को अपनी रिपोर्ट पेश करनी है। कमेटी का कहना है कि वो तय समय सीमा के भीतर रिपोर्ट पेश करने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं 5 नवंबर को जेपीसी के कुछ विपक्षी सदस्यों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की थी। इन सदस्यों ने स्पीकर से जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल की कार्यप्रणाली को लेकर शिकायतें की थी। सबसे बड़ी शिकायत ये थी कि बहुत जल्दी कमेटी की बैठकें बुलाई जा रही हैं। इसके चलते उन्हें पूरी तरह तैयारी करने का मौका नहीं मिल पा रहा है। लेकिन पूरे मामले में वक्फ पर बनी जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल का क्या कहना है, इसे सुन लीजिए। इस कानून को खुद अल्पसंख्यक संसदीय कार्य मंत्री श्री किरण रिजिजू जी ने आग्रह किया स्पीकर साहब से कि हम इस पे और थ्रेडबेयर डिस्कशन चाहते हैं, डिटेल डिलिब्रेशन चाहते हैं। तमाम स्टेक होल्डर से, वाइस चांसलर से, लॉयर से, जजेस से, सब लोगों से विचार विमर्श करके, धर्मगुरुओं से हम एक अच्छा कानून लाना चाहते हैं जिससे लोगों को फ़ायदा हो सके, गरीब को, पसमानदा को, महिलाओं को, एजुकेशन, हेल्थ के लिए।
लेकिन आज उसके बजाय सड़कों पे भड़काने का काम कर रहे हैं। 24 तारीख को दिल्ली घेरने का काम कर रहे हैं। वक्फ बिल को लेकर गठित जेपीसी से जुड़ी कमेटी के सूत्रों का कहना है कि रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया बहुत तेजी से चल रही है। जेपीसी चेयरमैन और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जगदम्बिका पाल का कहना है कि उन्हें पूरा भरोसा है कि वो तय समय सीमा के अंदर रिपोर्ट को सौंप देंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जैसे ही फाइनल मसौदा तैयार होता है, कमेटी की एक और बैठक बुलाई जाएगी और इसी बैठक में फाइनल रिपोर्ट पर सभी सदस्यों के साथ चर्चा की जाएगी। एक तरफ वक्फ बनी जेपीसी जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट तैयार करने में लगी है, वहीं दूसरी ओर मौलानाओं और मुस्लिम उलेमाओं का विरोध तेज होता जा रहा है। उलेमाओं ने वक्फ बिल को वापस लेने की मांग तो की है, 24 नवंबर को दिल्ली धरने की भी चेतावनी दी है। यहां तक कि वक्फ बिल के विरोध में जिन्ना हिमायती गैंग एक्टिव हो गया है। वक्फ बिल के विरोध के नाम पर पाकिस्तान वाली धमकी सामने आ रही है। ऐसे में बड़ा सवाल है, क्या वक्फ बिल के विरोध में सीएए और एनआरसी से भी बड़े प्रदर्शन का प्लान हो रहा है? दरअसल दिल्ली टू जयपुर शहर शहर वक्फ बिल के विरोध में कार्यक्रम हो रहे हैं। तमाम धर्मगुरु और भाईजान मुसलमानों को बिल के विरोध में एकजुट होने की बात कर रहे हैं। ऐसा ये कार्यक्रम दिल्ली में हुआ। कार्यक्रम में माइक के सामने आए पूर्व राज्यसभा सांसद मोहम्मद अदीब। वक्फ के नाम पर मोहम्मद अदीब ने बहुत ही विवादित बयान दिया। मोहम्मद अदीब ने कहा कि अगर सारे मुसलमान जिन्ना के साथ चले जाते तो पाकिस्तान लाहौर तक नहीं बल्कि लखनऊ तक होता। हमने तो जिन्ना को मना किया था, उनको ठुकराया था। हमने लियाकत अली खान को नहीं माना था। हमने नेहरू और गांधी और आजाद को माना था, अपने खून को बांटा था। अगर हम जिन्ना के साथ जाते और अगर उस वक्त हम सब मुसलमान जिन्ना के साथ जाते, ये एहसान तो हमारा हुकूमत को मानना चाहिए, तो फिर पाकिस्तान लाहौर तक नहीं लखनऊ तक बनता। हमारा एहसान है, हमने पाकिस्तान को मुख्तसर कर दिया। हालांकि पहला मौका नहीं है। 2 दिन पहले ही जयपुर में जलसा हुआ। राजस्थान के जयपुर में तमाम मौलानाओं की महफिल सजी, तीखी तकरीरें हुई। मौलाना तौकीर रजा तो सीधे सीधे अपने कौम के नौजवानों के आउट ऑफ कंट्रोल की बात करने लगे। जहां आप जयपुर से चलो तो दिल्ली तक जाम होना चाहिए। इज्जत जात पे अगर निकलोगे तो भारी सुनी जाएगी। ये ऐसी तादाद में निकलो, तुम दिखाओ कि हमारी तादाद को छुपाते हो। जिस दिन हम सड़कों पर आएंगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी और तुम हमारी बात सुनने पर मजबूर हो जाओगे। ऐसे में सवाल ये है कि वक्फ एक्ट संशोधन में ऐसा क्या है जो मौलानाओं की आंख में चुभ रहा है। सवाल ये भी है, तमाम मौलाना आम मुसलमानों को क्या मैसेज देने में लगे हैं? क्या वक्फ बिल के नाम पर सीए और एनआरसी से भी बड़े प्रोटेस्ट की तैयारी हो रही है? क्योंकि वक्फ को लेकर देश में बड़ी बहस छिड़ी हुई है। वो किस बात के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं कि जिससे वो लोगों को उकसाने की बात कर रहे हैं कि हम अगर सड़कों पे आ जाएंगे तो रूह कांप जाएगी। उन्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि उनको अगर प्रजातंत्र में विश्वास है तो अभी वक्फ के अमेंडमेंट बिल का कानून ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने विचाराधीन है। जेपीसी 9 नवंबर से 5 राज्यों के दौरे पर निकली। इन राज्यों में बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, बंगाल और उड़ीसा शामिल था। उड़ीसा और असम के दौरे के बाद इस दौरे को टाल दिया गया और उसकी सबसे बड़ी वजह ये बताई गई कि विपक्षी सांसदों ने इस दौरे का बहिष्कार किया है। इसका कारण ये था कि विपक्षी सांसदों ने ये कहा कि स्पीकर के पास शिकायत करने के बावजूद भी उनके शिकायतों का निपटारा नहीं किया गया और दौरे का प्लान बना दिया गया। एक तरफ वक्फ बोर्ड बिल पर मचे बवाल के बहाने पाकिस्तान की एंट्री कराई जा रही है, तो दूसरी तरफ इस बवाल के बहाने मुस्लिम युवाओं को भी उकसाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक सच ये भी है कि मुस्लिम समाज से आने वाले ऐसे लोगों की तादाद बहुत अधिक है जो नए वक्फ बिल का समर्थन कर रहे हैं। आज मेरी भारत सरकार से गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी वक्फ संशोधन बिल 2024 पास किया जाए और जिन लोगों ने वक्फ की जायदादों को बर्बाद किया है, खाया है, लूटा है, उनके खिलाफ तत्काल FIR दर्ज करके उनको सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए।
मुस्लिमों में एक बड़ी आबादी है जो शुरू से नए वक्फ बिल के समर्थन में खड़ी है, क्योंकि वो जानती है कि जो संशोधन हो रहे हैं उनकी बेहतरी के लिए है। अब जरा समझिए कि नए बिल आने के बाद क्या क्या बदल जाएगा। वक्फ की संपत्ति जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तर में रजिस्टर्ड करानी होगी। संपत्ति से होने वाली आमदनी की जांच का प्रावधान है। सिर्फ मुस्लिम ही वक्फ संपत्ति बना सकेंगे। वक्फ बोर्ड में राज्यसभा और लोकसभा के 3 सांसद होंगे। वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 मुस्लिम महिला सदस्य रहेंगी। संशोधन के बाद विवाद की स्थिति में कोर्ट में अपील की जा सकेगी। इन तमाम बदलावों से मुसलमानों के एक धड़े को घोर आपत्ति है। वक्फ के विरोध में एक तरफ मौलानाओं की ब्रिगेड है, तो वहीं जेपीसी में विपक्षी दलों के नेता हैं जो हर मीटिंग में विवाद को बढ़ाते हैं। दरअसल विवादों के बीच में वक्फ बिल पर जो जेपीसी बनी है उसकी बैठक पहली रोज से विवादों में रही है, लेकिन दावे हैं कि कमेटी अपनी रिपोर्ट इसी शीतकालीन सत्र में पेश करने वाली है और सरकार की मंशा उसे हर हाल में पास कराने की है। यानी अब वो दिन दूर नहीं जब वक्फ की मनमानी पर कानूनी लगाम लगेगा। दिल्ली से रविकांत राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।